आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी बात शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की स्तुति सुने। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्नव्यो विनाशनम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि परदोषी त्वं सिद्धि बुद्धि परदो भव चिंतितार्थ प्रदशतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। अभी कुछ समय से हम किसी अनुष्ठान में, विशेष पूजा अनुष्ठान में व्यस्त थे, इसलिए कुछ वीडियो नहीं बना पाए और अभी भी अनुष्ठान में व्यस्त ही हैं। मगर हमारे ही एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जतिन नाम के एक अच्छे बुद्धिजीवी जीव हैं, इंसान हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा वीरभद्र भगवान की साधना के बारे में, क्या उसके वो बताइए। तो उन्हीं के प्रश्न का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम उनके साथ आप सभी को बताना चाहते हैं कि वीरभद्र के बारे में क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि वीरभद्र भगवान जो वेताल होते हैं, वेताल, उनके अधिदेव हैं, राजा हैं। समस्त वेतालों के राजा वीरभद्र भगवान। और वीरभद्र भगवान की उत्पत्ति भगवान शिव के, जो देवों के देव महादेव हैं, जो नीलकंठ हैं, जो त्रिपुरारी हैं, जो आशुतोष हैं, जो भूतनाथ हैं, जो अघोरेश्वर हैं, जो सदाशिव हैं, जो आदि शिव हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होते हैं वीरभद्र भगवान। और इनके साथ चलती है, इनकी सहायता हेतु भगवती भद्रकाली। भद्रकाली, भद्र का अर्थ होता अच्छे आचरण वाली। हालांकि इन दोनों शक्तियों का स्वरूप थोड़ा खूंखार, डरावना बताया गया है, मगर ये इतने खूंखार और डरावने होते नहीं हैं। अब इतनी बड़ी शक्ति की साधना करना, ऐसा लगता है जैसे आपने सूर्य को मुंह में लेने का संकल्प किया हो। तो उन्होंने कहा कि साधना के बारे में बताइए वीरभद्र भगवान की। और वो शायद जतिन जी गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि 84 खाते में वीरभद्र भगवान का क्या महत्व है। तो हम गुजरात के हैं नहीं, हम तो है राजस्थान के। तो गुजराती में 84 खाता किसे कहा जाता वो हम नहीं जानते। हाँ, हम ये ज़रूर जानते हैं कि वीरभद्र भगवान का अस्तित्व इस संसार में है और माँ भद्रकाली का भी अस्तित्व इस संसार में है, मगर उनकी साधना करना बहुत ही कठिन है। असंभव नहीं है, पर कठिन जरूर है। और यह एक दिन की, 2 दिन की साधना नहीं होती। जो कहते हैं 1 दिन में, 2 दिन में यह प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, आपका हर काम करते हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। यह YouTube पर अच्छे कमेंट पाने के लिए, अच्छे व्यू पाने के लिए और पैसा कमाने के लिए ये झूठ बोले जाते हैं। हमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच भी अपना प्रभाव रखता है झूठ से कई ज़्यादा।
तो हम वीरभद्र भगवान की साधना के बारे में कुछ आपको बताते हैं कि इनकी साधना करने में बहुत ही धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, धैर्य और सब्र की, और इसमें काफ़ी समय भी काफ़ी लग जाता है। इसकी साधना एक योग्य जानकार गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब इनकी साधना किस प्रकार की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इस वीरभद्र भगवान की साधना को करने के लिए आपके जो विश्वास पात्र है, जानकार है, जिन पर आपको पूरा विश्वास है, उनके द्वारा आप गुरु मंत्र प्राप्त करें। गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद कम से कम एक अनुष्ठान अर्थात 1,11,111 बार उस गुरु मंत्र का जप करें। 21 दिनों में, 11 दिनों में, 41 दिनों में श्रद्धा अनुसार। एक ही दिशा, एक ही आसन, एक ही ड्रेस, एक समय खाना, ज़मीन पर सोना, ये सभी नियम पालते हुए ये अनुष्ठान करना पड़ता है। जब आपने गुरु मंत्र का एक अनुष्ठान कर लिया तो उसके बाद आपको गणपति जी के निर्मित जो विघ्नहर्ता है, जो समस्त विघ्नों को हरने वाले हैं, जो बुद्धि के दाता हैं, उनका एक मंत्र के द्वारा अनुष्ठान करना पड़ता है। वह भी गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के द्वारा ही, विधि विधान के अनुसार। जब आपने गणपति जी के एक मंत्र का कम से कम एक अनुष्ठान, ज़्यादा करो तो और भी अच्छी बात है, मगर कम से कम एक अनुष्ठान करना पड़ता है। उसके बाद आपको भगवान शिव के 6 अक्षरों वाले ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 6 अनुष्ठान करना पड़ता है, क्योंकि 6 अक्षरों का मंत्र है तो उसके पुनश्चरण में 6 अनुष्ठान करने अनिवार्य होते हैं, तब वो एक पुनश्चरण कहा जाता है। क्योंकि वीरभद्र भगवान शिव की ही तो शक्ति हैं। अब आप 6 अनुष्ठान वीरभद्र भगवान शिव के करोगे, अर्थात 6,66,606 बार मंत्रों का जप करोगे नियमित रूप से, तब भगवान शिव की आप पर कृपा होगी। उसके बाद आपको वीरभद्र भगवान की साधना 41 दिन तक शमशान में रहकर करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव शमशान के वासी है, कैलाशवासी भी है। आप या तो कैलाश में जाके कर सकते हैं या शमशान में। अब जो कैलाश नहीं जा सकता है वो आसपास के शमशान में जाकर वीरभद्र भगवान की साधना कर सकता है। अब इनकी साधना में मंत्र जो है साबर भी होते हैं और बीज मंत्र भी होते हैं। साबर मंत्र काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी साधना में बहुत समय लगता है। साबर मंत्र में कम से कम 10,000 जप करने के पश्चात साबर मंत्र प्रभावी होते हैं। और बीज मंत्र हैं वो आप 41 दिन तक लगातार जप करते हो तो वो प्रभावी हो जाता है। और कई बार वीरभद्र भगवान पहले भी दर्शन दे देते हैं, और हो सकता है वीरभद्र भगवान ना दे तो भद्रकाली माता भी दर्शन दे सकती है। ये बिल्कुल सात्विक प्रयोग है, इसमें किसी प्रकार का नशा, मांस मच्छी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक है। दूध का, रोटी का, फल फ्रूट का आप सेवन कर सकते हैं, मगर इस साधना में कोई भी प्रकार का तामसिक नशा नहीं कर सकते। अब उनके जो बीज मंत्र का जो मंत्र है, उस मंत्र के कई लाभ होते हैं। अगर आप उस मंत्र को एक ही आसन पर बैठकर 1000 बार जप कर लेते हैं और जपने की आदत पड़ जाती है, तो आपकी जो यादाश्त है, यादाश्त अर्थात मेमोरी, याद करने की शक्ति, वो इतनी तेज़ हो जाती है कि जो भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो आपको कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। अगर आप एक ही आसन पर बैठकर
10,000 जप कर लेते हैं एक ही आसन पर लगातार, तो आपको त्रिकाल दृष्टि भी मिल सकती है। और अगर इन्हीं बीज मंत्रों को अगर आप 1 लाख लगातार एक ही आसन पर बैठ के जप लेते हैं तो आपको साक्षात वीरभद्र भगवान के दर्शन भी होते हैं, भद्रकाली के भी दर्शन होते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब प्राप्त हो जाते हैं और वीरभद्र भगवान की पूरी कृपा शक्ति प्राप्त होती है। और जो 1000 बार प्रतिदिन 41 दिन तक वीरभद्र भगवान के मंत्रों का जप करते हुए शमशान में जप करता है, तो इन 41 दिनों में आपको कई तरह के वेताल आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपसे मित्रता करेंगे, आपका काम करना चाहेंगे। और वेतालों का नाम सुना होगा तो वेतालों में ज़्यादातर लोगों ने तो अज्ञावीर का नाम सुना है। अज्ञावेताल, अज्ञावीर जो अग्नि से उत्पन्न होता है, उनकी कई साधनाएं यूट्यूब पर, फेसबुक में, गूगल बाबा पर उपलब्ध है। अज्ञावेताल जो बड़ा चमत्कारी होता है, वो 3 शरीर के हिस्सों में रहना पसंद करता है सिद्ध होने के बाद। अगर वो सिद्ध होता है अज्ञावेताल, तो आपके दाहिने हाथ के अंगूठे में उसको विराजमान कर सकते हो। अगर वो आपके दाहिने हाथ के अंगूठे में विराजमान होता है तो आप जो भी काम करोगे, जिस काम में भी हाथ डालोगे, वो काम तुरंत सफल हो जाता है, पूरा हो जाता है। अगर अज्ञावेताल का आप स्थान अपनी जीवा पर दोगे, जीभ पर, तो सबसे ज़्यादा शक्ति उसकी जीभ पर ही होती है। आप जो भी बोलोगे वो तुरंत हो जाएगा। आप उल्टा सीधा कुछ भी बोलो तुरंत सिद्ध होता है, सत्य होता है। ये फ़ायदे के साथ नुकसान भी करता है, क्योंकि ज़बान हमारी चंचल होती है। कई बार हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए, दुश्मनों के लिए जैसे भी कुछ बोले और तुरंत सिद्ध हो जाता है। इसलिए अज्ञावेताल जीभ पर भी धारण नहीं रखना चाहिए। फिर अज्ञावेताल का नंबर आता है आँखों में। हाँ, आँखों में आप उनको विराजमान कर सकते हो। जब ये आँखों में विराजमान रहते हैं तो ये त्रिकाल दृष्टि प्रदान करता है। जो भी बंदा आपके सामने आएगा, उसके मन के विचार, उसकी समस्त समस्याएं का और समस्त समस्याओं का समाधान आपको अपने आप बैठे बैठे प्राप्त हो जाता है। यह एक सिद्ध पुरुष की निशानी है। कई ऐसे ऋषि मुनि थे जिनको अज्ञावेताल की कृपा प्राप्त थी, मगर अज्ञावेताल जैसे असंख्य वेताल होते हैं, उनके जो राजा है, जो उनके अधिदेव है, जो उनके देवता हैं, वो है भगवान वीरभद्र। और वीरभद्र छोटी मोटी शक्ति नहीं है। बस ये मान लीजिए कि वह 51,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 अरब वोल्टेज बिजली का एक ट्रांसफार्मर है। और इंसान का शरीर एक मात्र फ़ोन की तरह है, जो मात्र 5,000 के वोल्टेज के करंट से भी फट सकता है। तो इतनी बड़ी शक्ति को साधना साधारण रूप से आम जन के लिए, आम इंसान के लिए असंभव है। और मैं तो यही कहता हूँ, काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए। जो कहते हैं कि 1 घंटे में भूत सिद्ध होता है, 2 घंटे में होता है, 3 घंटे में ये हो जाता है, 3 रात में ये हो जाता है, ये सब काल्पनिक बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ये हमारा भी अनुभव है कि ऐसे ऐसे हम आपको साधु संत बताएंगे जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया शमशान में नाग रगड़ते हुए, मगर उनको एक छोटे से भूत की भी प्राप्ति नहीं हुई। भूत भी आसानी से पकड़े नहीं जाते, तो ये तो वीरभद्र भगवान है।
इनको क्या साधोगे आप? इनकी तो बस इनके गण की भी कृपा मिल जाए ना तो भी आपका जीवन सफल हो जाए। दूसरी बात, आप किसी भी देवी देवता की आराधना करो तो बस ये मान के चलो कि हमारा काम है कर्म करना, फल अपने आप मिलेगा। जिस तरह आप स्कूल में जाते हो एग्ज़ाम देने, पेपर देते हो, आप अपनी पूरी ईमानदारी से पेपर देते हो, जो याद है, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको मालूम है वो लिख के आ जाते हो। अब पास होना फेल होना वो मास्टर के गुरु के हाथ की बात है, वो कितने नंबर देता है और आप पास होते हो। उसी प्रकार मंत्र साधनाओं में आप सफल होते हो तो ये आपने अपनी तरफ से कोशिश की ईमानदारी से, और कई बार ये कोशिश सफल भी होती है। तो सफल होने के बाद आप में अगर कुछ आश्चर्यजनक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और आप उन पर अभिमान करते हो, अहंकार करते हो, घमंड करते हो, तो वो सिद्धियाँ जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। इसलिए शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है, और प्राप्त होने के बाद उनको संभाल कर रखना भी बहुत मुश्किल है। मैंने आपके जो वीरभद्र भगवान थे उनकी साधना के बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाया है। अब वीरभद्र भगवान का एक बीज मंत्र आपको सुनाते हैं। हमने इनका प्रयोग किया है और इनका प्रभाव भी देखा है। हालांकि हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल की हमने बात की है, कि एक ही आसन पर बैठकर इस मंत्र का हमने 10,000 जप तो नहीं किया है, मगर 1,000 जप अवश्य किया है। और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम भी एक आम इंसान हैं, आम आदमी की तरह, मगर हमें मालूम है जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वीरभद्र भगवान हमारी कई बार लाज रख लेते हैं, हमारे छोटे मोटे काम में सहारा दे देते हैं, साथ दे देते हैं। तो आइए हम आपको वीरभद्र भगवान की जो बीज मंत्र से युक्त मंत्र है उसका उच्चारण सुनाते हैं। इस मंत्र में एक विशेषता ये भी है, अगर आपने इसका अशुद्ध रूप से उच्चारण किया 9 बार तो आपका आधा शरीर पैरालिसिस अर्थात लकवा हो जाएगा, आधा शरीर काम करना बंद हो जाता है। इसलिए इस मंत्र को मजाक में भी जपने की कोशिश ना करें, ये सिर्फ जानकारी मात्र है, और मेरे इस जानकारियों का कोई दुरुपयोग ना करें, ना मेरी जानकारी को सुनकर अपना प्रयोग शुरू करें। उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये सिर्फ जानकारी मात्र है। तो आइए हम आपको वीरभद्र भगवान की मंत्र का उच्चारण सुनाते हैं, शुद्ध उच्चारण। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह ह्रोम ह्रोम ह्रीम ह्रीम छोम छेम छम छम ह्रीम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट। माफ़ कीजिएगा, ये एक अशुद्ध उच्चारण था, आपको शुद्ध उच्चारण सुनाता हूँ, क्योंकि हम काफ़ी दिनों के बाद इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं इसलिए अशुद्ध हो गया। अब आपको शुद्ध उच्चारण सुनाते हैं। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह ह्रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम ह्रोम रोम छेम ह्रीम स्माम द्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह ह्रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम ह्रोम रोम छेम ह्रीम स्माम द्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह ह्रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम ह्रोम रोम छेम ह्रीम स्माम द्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। यह इस मंत्र का 3 बार उच्चारण किया शुद्ध रूप से, क्योंकि हमारा ये प्रयास पहले था इसलिए कंठस्थ हुआ है। अब आपके प्रश्न का जवाब शायद जतिन जी आपको मिल गया होगा और आप हमारे इस जवाब से संतुष्ट हुए होंगे
और ये जवाब हमने बाबा काल भैरव की प्रेरणा के अनुसार ही दिया है। हम तो एकमात्र साधारण से इंसान हैं। अगर जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी की स्तुति से हुई, तो इस वीडियो का अंत बाबा काल भैरव की स्तुति मंत्र कुछ भी कहो उनसे होना चाहिए। तो आइए बाबा काल भैरव के एक छोटे से मंत्र का भी उच्चारण सुन लेते हैं। साधारण सा उच्चारण है। भैरव उचके भैरव कूदे भैरव शोर मचावे, और मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत ना कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और कमेंट बताइएगा। अब हमें आज्ञा प्रदान करें। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश। नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश।